हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और मैं आज आपके लिए आपके अपने YouTube चैनल कहानीबाज पर एक टोटके की सच्ची कहानी लेकर आ गया हूँ जो आपको अंदर तक डराने के लिए शायद काफी होगी। तो मेरे प्यारे भूतों की आर्मी, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे क्योंकि उससे हमें बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वास मिलता है और भी ज्यादा डरावनी कहानी बनाने का जज्बा मिलता है क्योंकि मैं तो आप सबके प्यार के ऊपर ही डिपेंड हूँ। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी मेरे गांव मुजफ्फरनगर की एक सच्ची घटना है। आप कमेंट करके जरूर बता देना ये स्टोरी आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सी ऐसी काली शक्तियां हैं, काली विद्याएं मौजूद है, और जब तक हम उसे अपने कानों से सुन नहीं लेते और अपनी आंखों से देखते नहीं है, तब तक हम उन पर विश्वास नहीं करते। आज की कहानी संदीप की है। संदीप शहर में रहने वाला एक लड़का था। शहर में उसकी पान की दुकान थी और एक ट्रेवल एजेंसी का बिजनेस था। दोनों ही जगह से उसकी अच्छी खासी कमाई हो रही थी। कुछ सालों बाद संदीप की उसके शहर के पास में ही एक गांव था। उस गांव की एक लड़की के साथ उसकी शादी हो गई। दोनों भी बड़े खुश थे और खुशी खुशी वह अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। संदीप की जो पत्नी थी उसका नाम सुमन था। सुमन वही गांव में ही एक फैक्ट्री में काम किया करती थी। इसलिए सुमन ने कहा, मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ना चाहती क्योंकि इससे हमें ही फायदा होगा अपनी आगे की जिंदगी के लिए। इसलिए दोनों ने फैसला किया, क्यों न हम गांव के पास में ही एक नया घर ले लें, वहीं हम अपना सुखी जीवन बिताएं। संदीप और उसकी पत्नी दोनों ने घर ले लिया और घर में हंसी खुशी रहने लगे। संदीप हर रोज 2 घंटे का सफर करके उसके गाँव से शहर तक जाता था अपने काम पर। दोनों की जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। कुछ साल बाद संदीप और सुमन को एक प्यारी सी बेटी हुई। दोनों और भी खुश हो गए। कुछ महीनों के बाद सुमन ने संदीप से कहा, बच्ची होने के बाद मैं अपने मायके के घर नहीं गई हूँ, क्यों ना थोड़े दिनों के लिए मैं अपने मायके हो आऊँ। संदीप ने भी मना नहीं किया। सुमन और उसकी बेटी सीमा को लेकर उसके गांव उसके भाई के घर जाने की इजाजत दे दी। सुमन और उसकी बेटी उसके भाई के लिए दोपहर के वक्त बाहर निकल गए। थोड़ी देर के बाद सुमन और उसकी बेटी सीमा उसके भाई के घर आ पहुंचे, पर जैसे ही दोनों उसके भाई के घर आए, तब से उसकी बेटी जोर जोर से चिल्ला रही थी और चिल्ला कर रोने लगी। कुछ भी करके वह चुप नहीं हो पा रही थी। तभी सुमन ने अपनी बेटी के पास देखा, वह अजीब से रो रही थी। दरवाजे के पास देख देख कर चिल्ला रही थी। वह चिल्लाने की आवाज इतनी जोरदार थी कि उसको ये अपनी बेटी नहीं लग रही थी। अपनी बेटी की पहली बार ऐसा रोना सुना था उसने। सुमन को कुछ सूझ नहीं रहा था। उसकी बेटी इससे पहले ऐसे कभी नहीं रोई थी। बार बार उस दरवाजे की तरफ देखकर और जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी और रो रही थी। सुमन को कुछ नहीं सूझ रहा था। उसने अपने भाई को बताया, देखिए मेरी बच्ची को क्या हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने दूध पिलाने की कोशिश की, खाना भी खिलाने की कोशिश की, पर वह कुछ नहीं खा रही है, कुछ नहीं ले रही है, बस रोई जा रही है। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, मैं क्या करूं, आप ही कुछ कीजिए। तभी सुमन ने झट से फोन से संदीप को फोन लगाया और संदीप को कहा कि मेरी बेटी रोते ही जा रही है, मुझे पता नहीं चल रहा है अचानक क्या हो गया है, मुझे घबराहट हो रही है, तुम जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाओ। तभी संदीप शहर का सफर तय कर तुरंत ही अपनी बेटी के पास उससे मिलने चला आया। तब भी उसकी बेटी का रोना रुक नहीं रहा था। तभी संदीप गांव के बड़े से बड़े डॉक्टर को लेकर आ गया और उसने अपनी बेटी का उनसे चेकअप करवाया। डॉक्टर ने उसे अच्छी तरह से देख लिया, पर डॉक्टर को भी पता नहीं चल पा रहा था कि उसकी बेटी को आखिर हुआ क्या है। बस उस वक्त वो दरवाजे की तरफ देखकर रो रही थी और चिल्ला रही थी। वो तब भी दरवाजे की तरफ देखती तभी रोने लगती और चिल्लाने लगी। उसके घर के पास में रहने वाला एक ट्रक ड्राइवर ने उसके रोने और चिल्लाने की आवाज सुनी। वह झट से उस बच्ची को देखने उसके घर आ गया और उस बच्ची को देखने के तुरंत बाद ही उसने सुमन के भाई को कहा, तुम तुरंत ही गाँव के भोले बाबा को इसके बारे में बता दो, अब वही कुछ कर सकते हैं। संदीप को वह चीज कुछ अजीब सी और अग्रहित सी लगी, लेकिन संदीप ऐसी बातों में बिल्कुल भरोसा नहीं करता था। पर अपनी बेटी की तकलीफ देखकर उसने भी हाँ कर दी। तो उसकी बीवी का भाई बाबा को बुला लाया। भोला बाबा उस घर में प्रवेश कर गए। उन्होंने घर को अच्छी तरह से देखा तो तुरंत ही उसके भाई के कान में कुछ बातें कही और बाजार से कुछ सामान लाने के लिए कहा। उसका भाई तुरंत ही बाजार गया। उस सामान में एक ऐसा सामान था जिसे सुनकर सब लोग भुचक्का हो गए, क्योंकि भोले बाबा ने सुमन के भाई को एक उल्टी पंख वाली मुर्गी लाने को कहा था। सब लोग
सोच में पड़ गए। थोड़ी देर के बाद सारा पूजा का सामान लेकर उसका भाई वापस आ गया और उल्टे पंख वाली मुर्गी बाबा के हाथ में रख दी और फिर बाबा ने पूजा शुरू कर दी। उसके घर के सामने खुला मैदान था। वह भोले बाबा ने खुले मैदान में पूजा और प्रक्रिया शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद पूजा संपन्न होने से पहले भोले बाबा ने सीमा के बदन के ऊपर का कपड़ा मांगा। वह कपड़ा बांधने के बाद उन्होंने कपड़ा लेकर उल्टी पंख वाली मुर्गी थी उसको इस कपड़े में लपेट दिया। कपड़े में लपेटकर एक गड्ढा खोदा और उस गड्ढे के अंदर उल्टी पर वाली मुर्गी गाड़ दी और पूजा का जो भी सामग्री है उन्होंने मंगाई थी वह भी उसके इर्द गिर्द फैला दी और गड्ढे को बंद कर दिया। हम सब ने यह चीज बड़ी अच्छी तरह से और चौकन्ना होकर देखी। बाबा ने ऐसा क्यों किया यह सब सोचने लगे। बाबा ने यह कहा हम सुबह का इंतजार करते हैं और बाबा चले गए। थोड़ी देर के बाद सीमा का रोना थोड़ा सा कम होने लगा और सब लोग सुबह का इंतजार कर रहे थे। पर आधी रात को अचानक से सीमा जोर से चिल्लाई कि सारे लोग उठ खड़े हुए और वह सीमा की तरफ देखने लगे। सीमा एक बार जोर से चिल्लाई और उसके बाद शांत होकर सो गई। थोड़ी देर के बाद सुबह का सूरज हो गया और सब लोग बाबा का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर के बाद बाबा हम सब लोगों को इकट्ठा करके उस क्रिया की हुई जगह के ऊपर ले गए और बाबा ने कहा लो संदीप गड्ढे को खोदो। संदीप ने वो खड्डा खोदना शुरू कर दिया पर जो चीज सामने दिखी वह चौंकाने वाली थी क्योंकि गड्ढे के अंदर बस मुर्गी की आंत बची थी। क्रिया किया हुआ सारा सामान एक तरफ पड़ा हुआ था। ना ही सीमा के ऊपर का कपड़ा था, सब गायब हो चुका था। बाबा ने सबके पास देखकर कहा कि हमारा टोटका सफल रहा। बाबा ने अभी अपनी बात शुरू कर दी। उन्होंने कहा जब मैं तुम्हारे घर पर आया था तभी मैंने जो एहसास किया वो बताता हूँ। जब सुनील की बीवी गांव में अपने भाई के घर आ रही थी तभी रास्ते के पास एक पुराना कब्रिस्तान है। उसी रास्ते के पास सुमन अपनी बेटी को लेकर चल रही थी और दोपहर का वक्त हो रहा था। उसी वक्त अचानक से सीमा जोर जोर से रोने लगी। तभी सुमन ने उसी वक्त तंग आकर अपनी बेटी से कहा चुप हो जा नहीं तो तुझे भूतों के पास सौंप दूंगी। उसी वक्त पर उस कब्रिस्तान के जंगल में रहने वाली एक आत्मा ने वह बात सुन ली और वह लालच में उस बच्ची के पीछे आ गई और वह तुम्हारे घर के बाहर आकर रुक गई। वह तुम्हारी बच्ची को अपने साथ ले जाना चाहती थी पर वह ले न जा सकी। शुक्र है तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारे भैया ने कुछ अच्छे काम करे हैं और अभी हमने कुछ दिन पहले एक हवन किया था, इसलिए तुम्हारे घर के दरवाजे पर रक्षा कवच बांध के रखा था। इसीलिए वह तुम्हारे दरवाजे के अंदर प्रवेश न कर सकी, परंतु तुम्हारे बच्चे के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। इसलिए तुम्हारी बच्ची बार बार दरवाजे की तरफ इशारा करके रो रही थी। वो चुड़ैल वहाँ से तुम्हारी बच्ची को पुकार रही थी, अपने पास बुला रही थी, पर वह तुम समझ नहीं पाई। मैंने टोटके में उल्टी पंख वाली मुर्गी को तुम्हारी बच्ची के बदन का कपड़ा बांधा था। वह आत्मा जो बुरी आत्मा तुम्हारी बच्ची का इंतजार कर रही थी उसे लगा वह बच्ची ही है जिसको हमने क्रिया करके और टोटका करके उस गड्ढे में गाड़ दिया था। उसको वह बच्ची का शरीर चाहिए था। वह उल्टी पंख वाली मुर्गी के रूप में उसे मिल गई और वह उसे अपने साथ लेकर चली गई। अगर शायद यह टोटका वक्त पर नहीं होता तो आज तुम्हारी बच्ची उस चुड़ैल के पास होती। तो दोस्तों ये एक सच्ची कहानी है जो मेरे ही गांव में बीती है। मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी तो इस कहानी को लाइक करें और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपके पास भी ऐसे सच्चे अनुभव है तो हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपसे कांटेक्ट करके वही स्टोरी अपने चैनल पर रिलीज जरूर करेंगे। धन्यवाद।